Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, next lecture है हमारे पास draw a flowchart to into two numbers n1 and n2. आपने जो है वो एक ऐसा flowchart जो है वो ड्रा करना है जिसके अंदर यूजर जो है वो दो नंबर पुट करेगा और उसके बाद and determine if n1 divides n2 of r not. और फिर आपने मालूम करना है कि n1 जो है वो n2 को जो है वो कम्प्लीटली मुकम्मल डिवाइड कर रहा है, मतलब कि जो है वो अगर जो है वो उनको डिवाइड किया जाए तो क्या नंबर जो है वो n पे 0 आता है, रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है अगर आप n2 को n1 पे डिवाइड करें। तो ये जो है वो आपने बताना है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले आपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए आपने जो है वो ओवल का सिंबल यूज किया और उसके अंदर स्टार्ट लिख दिया। उसके बाद फ्लो लाइन लगाई और फ्लो लाइन के अंदर आपने जो है वो यूजर से दो नंबर पुट करवाने हैं, एक n1 और एक n2। तो आपने जो है वो नंबर पुट करवाने के लिए इनपुट का सिंबल यूज करना है। तो आपने पैरेललोग्राम ड्रा की और उसके अंदर लिख दिया इनपुट n1 n2। तो यूजर जो पहला नंबर पुट करेगा वो n1 के अंदर सेव हो जाएगा, जो यूजर दूसरा नंबर पुट करेगा वो n2 के अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है कि उनको जो है वो पूरा पूरा तकसीम करवाना है और देखना है कि n1 जो है वो n2 को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है या नहीं। तो तकसीम होने के बाद जो है वो n पे 0 आंसर आता है या नहीं। तो उसके बाद आप जो है वो रिमाइंडर या आरएन या आप कोई और भी सिंपल जो है कोई और भी यहाँ पे वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो आपने फिर नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस करवाना है, कोई जो है वो अमल डाटा के ऊपर जो है वो सरेंडरिंग देना है। तो उसके लिए जो है वो फिर आपने प्रोसेस का सिंबल इस्तेमाल किया, मतलब कि आपने रेक्टेंगल ड्रा की और इसके अंदर फार्मूला लिख दिया रिमाइंडर इज इक्वल टू n2 mod n1। या आपने जो है वो n2 को n1 के ऊपर जो है वो तकसीम करना है। अब उसके बाद ये तकसीम होने के बाद जो भी इनका फाइनल आंसर होगा वो आरईएम के अंदर सेव हो जाएगा। अब आरईएम के अंदर सेव हो गया तो अब जो है वो इसके दो आंसर जो है वो हो सकते हैं। अगर तो 0 होगा आंसर तो इसका मतलब है कि n1 जो है वो n2 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, और अगर जो है वो 0 नहीं सेव इसके अंदर तो इसका मतलब है कि n1 जो है वो n2 को पूरा पूरा मुकम्मल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है। अब दो आंसर होंगे तो इसके लिए फिर आपको जो है वो कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन के लिए आपने जो है वो कंडीशन का डिसीजन का सिंबल जो है वो यूज करना है। तो वो आपके पास जो है वो डायमंड शेप होती है। तो कंडीशन लगाने के लिए आपने फिर से जो है वो फ्लो लाइन लगाई और फ्लो लाइन लगाने के बाद आपने डायमंड का सिंबल जो है वो ड्रा कर दिया। अब डायमंड का सिंबल ड्रा करने के बाद आपने क्या किया, आपने जो है वो यहाँ पे कंडीशन लगा दी रैम इज इक्वल टू 0। रैम इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि यहाँ पे तकसीम होने के बाद जो आंसर आया है वो जो है वो इसके अंदर आरईएम के अंदर सेव हुआ है। अगर तो आरईएम के अंदर 0 सेव है, यस है 0 सेव है, तो ये वाली कंडीशन जो आपने लगाई है ये ट्रू है, हाँ 0 ही जो है वो आरईएम के अंदर सेव है। तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि n1 जो है वो n2 को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो यस यस लिखने के बाद लिख दोगे पैरेललोग्राम के अंदर आपने जो है वो आंसर को मतलब कि आउटपुट करवानी है, प्रिंट करवाना है, तो आप पैरेललोग्राम यूज करोगे और उसके अंदर आप लिख दोगे प्रिंट n1 डिवाइड्स n2 पे n1 जो है वो n2 को डिवाइड n1 जो है वो n2 को डिवाइड कर रहा है। और अगर जो है वो आपके पास आरईएम के अंदर जो है वो 0 से नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी गलत होगी। कंडीशन गलत है, नो है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपने जो है वो प्रिंट करवाना है कि n1 जो है वो n2 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये भी चीज आपने जो है वो डिस्प्ले करवानी है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए आप अगेन जो है वो पैरेललोग्राम यूज करोगे और उसके अंदर लिख दोगे n1 as not divides n2 के n1 जो है वो n2 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो इसके बाद जो है वो आपका फ्लो चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपने जो है वो यही प्रिंट करवाना था कि जो नंबर है वो जो है वो n1 डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो इस कंडीशन के मुताबिक जो भी आंसर ट्रू होगा वो आपको जो है वो आउटपुट के अंदर शो हो जाएगा। तो उसके बाद अब आपने जो है वो अपने फ्लो चार्ट को एंड करना है। तो एंड करने के लिए अब क्या हो रहा है कि एक फ्लो लाइन जो है वो यस जब आपने प्रिंट करवाना था उसका आंसर केवल 1 एंड 2 को डिवाइड कर दिया। तो एक फ्लो लाइन इधर से आ रही थी और जब आपने इधर प्रिंट करवाना था दूसरा जो है वो अगर कंडीशन गलत है तो आपने प्रिंट करवाना था एन 1 जो है वो एन 2 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो एक फ्लो लाइन जो है वो इधर से आ रही थी। अब दो फ्लो लाइन जो है वो आपके पास आ रही थी। तो नीचे आपने जब एंड करना है तो ओवल यूज करना, ओवल के अंदर एक फ्लो लाइन इंटर होगी। तो अब जो है वो आपने इन दो फ्लो लाइन्स को एक फ्लो लाइन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर जो है वो कनेक्टर के लिए सर्कल का सिंबल यूज करते हैं। कनेक्टर के अंदर आपके पास एक से ज्यादा फ्लो लाइन जो है वो इंटर होती है और जो है वो एक फ्लो लाइन आउट होती है। यहाँ पे आपने कनेक्टर यूज किया तो इसके अंदर जो है वो दो फ्लो लाइन जो है वो एक यस की तरफ से आगे इंटर होगी, एक नो की तरफ से आगे इंटर होगी और एक जो है वो फ्लो लाइन बाहर आई और यहाँ पे जो है वो आपने ओवल को यूज कर लिया और जो है वो ओवल चीज जो है वो ओवल में फ्लो लाइन इंटर होगी और यहाँ पे आपने एड लिख दिया तो आपका फ्लो चार्ट जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फ्लो चार्ट है आपके पास ड्रा फ्लो चार्ट टू इनपुट अ ईयर, कि आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट ड्रा करना है जिसके अंदर यूजर जो है वो ईयर पुट करेगा एंड डिटरमाइन वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट। और फिर आपने मालूम करना है कि ये वाला ईयर जो है वो लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। नीचे जो है वो साथ ही उसने आपको हिंट दे दी है, आ लीप ईयर कम्स वंस एवरी 4 years, ये आपके पास लीप ईयर जो है वो एक बार आता है हर 4 साल के बाद एंड इट कैन ऑलवेज बी इवनली डिवाइडेड बाय 4। और जो है वो कहता है कि और जो है वो 4 के ऊपर जो है वो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। मतलब कि कोई भी ईयर जो है वो उसका आप 4 के साथ मॉड लो और रिमाइंडर के अंदर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो लीप ईयर होगा। तो 4 के ऊपर आप जब आपने डिवाइड करना है तो आपके पास वही ईयर जो है वो लीप ईयर होगा जो है वो 4 के टेबल के अंदर आता है। जिस तरह से आपके पास है 2004, फिर उसके बाद 8 है, फिर 12 है, तो आपके पास जो है वो हर 4 साल बाद जो है वो लीप ईयर जो है वो आता है। अब आपके पास लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर के अंदर आपके पास फेब्रुवरी जो होता है वैसे आमतौर पर नॉर्मल जो है वो 28 डेज का होता है और लीप ईयर के अंदर जो फेब्रुवरी होगा वो आपके पास जो है वो 29 डेज का जो है वो हो जाता है। मतलब कि एक दिन जो है वो फेब्रुवरी का इंक्रीज हो जाता है। तो जिस तरह से आपके पास 2020 है तो इसके अंदर जो फेब्रुवरी था वो भी जो है वो 29 डेज का था। तो अब जो है वो हम लोग फ्लो चार्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ओवल ड्रा करनी है और उसके अंदर लिख देना है स्टार। तो उसके बाद आपने फ्लो लाइन लगानी है। फ्लो लाइन लगाने के बाद आपने अभी जो है वो ऊपर स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा है कि आपने जो है वो यूजर से ईयर को पुट करवाना है। तो आप जो है वो एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रा करोगे और उसके अंदर लिख दोगे इनपुट ईयर। तो यूजर जो है वो कोई ईयर जो है वो पुट कर देगा। अब उसके बाद आपने जो है वो फिर अभी ऊपर जो है वो हिंट के अंदर पढ़ा है कि आपके पास लीप ईयर वो वाला ईयर होगा जिसको 4 के ऊपर डिवाइड करें, 4 के साथ उसका मॉड लें और आपको जो है वो 0 आंसर मिले तो वो जो है वो लीप ईयर होगा। तो फिर आपने यही कंडीशन जो है वो लगा देनी है। तो आपने जो है वो कंडीशन लगाने के लिए टाइमर का सिंबल ड्रा किया और इसके अंदर जो है वो आपने कंडीशन लगा दी ईयर मॉड 4 इज इक्वल टू 0। ईयर का जो है वो आपने 4 के साथ जो है वो मोड़ लिया और अगर वो 0 के बराबर है, अगर वो 0 के बराबर है तो आपने यहाँ पे लिख दिया यस, कि अगर वाकई यहाँ 0 के बराबर है यस है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लीप ईयर है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट लीप ईयर, यानी कि पैरेललोग्राम आपने ड्रा दी और उसके अंदर लिख दिया प्रिंट लीप ईयर के ये लीप ईयर। और अगर जो है वो आपने ईयर का मॉड 4 के साथ लिया और वो 0 के बराबर नहीं है, 0 पे जो है वो कोई और आंसर आ गया, नीचे जो है वो रिमाइंडर में 0 नहीं बना,
तो इसका मतलब है कि वो लीप ईयर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी गलत हो गई है। अगर कंडीशन गलत है तो यहाँ पे आपने नो लिखा, और नो लिखने के बाद आपने पैरेललोग्राम ड्रा की और उसके अंदर लिख दिया प्रिंट नॉट लीप ईयर, कि जो भी यूजर ने ईयर पुट किया है वो आपके पास लीप ईयर नहीं है। तो अब जो है वो आपका फ्लो चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। यूजर ने जो है वो ईयर पुट करना है। अगर वो लीप ईयर है तो आपको लीप ईयर शो हो जाएगा, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो आपको जो है वो नॉट लीप ईयर शो हो जाएगा। तो इतना ही जो है वो आपका प्रॉब्लम था, इतना ही जो है वो आपने फ्लो चार्ट ड्रा करना है, वो हो गया। तो अब जो है वो आपने अपना फ्लो चार्ट को एंड करना है, खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए आपने जो है वो ओवल का सिंबल ड्रा करना है। आपने ओवल का सिंबल ड्रा किया और इसके अंदर जो है वो एंड लिख दिया। अब ओवल का जो सिंबल होगा इसके अंदर सिर्फ एक लाइन ही जो है वो इंटर होती है। अब आप जो है वो अगर आप फ्लो चार्ट में देखें तो यहाँ पे जो है वो आपके पास दो जो है वो फ्लो लाइंस आ रही है। एक जो है वो आपके पास नॉट लीप ईयर होने की सूरत में जो है वो एक उस जो है वो आपके पास पैरेललोग्राम जो ये वाली है, यहाँ से फ्लो लाइन जो है वो आउट होके आ रही है, और एक जो है वो लीप ईयर होने की सूरत में यस की तरफ से जो है वो फ्लो लाइन आपके पास आ रही है। दो फ्लो लाइन जो है वो आ रही है। अब आपने जो है वो इनको एक फ्लो लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है, एक डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये जो है वो दो डायरेक्शन से आ रही है, तो उसके लिए फिर जो है वो आप कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टर के लिए जो है वो आप सर्कल को यूज करते हैं। तो सर्कल के अंदर जो है वो ये दोनों की दोनों फ्लो लाइन जो है वो इंटर हो गई, और एक फ्लो लाइन जो है वो आउट हो गई, और नीचे जो है वो आपने ओवर यूज कर लिया तो वो जो है वो इसके अंदर जो है वो इंटर हो गई। तो इस तरह से आपका फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो। ये जो था वो हमारा अच्छा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।